हेलो 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 एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और अपने डाउट सेंड करिए। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है जेई मेन 2024 का। तो इसमें दे रखा है एक गैल्वेनोमीटर जी ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट। द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2। तो देखो आपको क्या दे रखा है, एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है और एक आपको 4 रेजिस्टेंस, एक C1 4 माइक्रोफेराडे, एक यहाँ कैपेसिटर, एक यहाँ रेजिस्टेंस, और बीच में कनेक्ट कर रखा है क्या आपके पास गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, राइट। ये आपको गिवन है और आपको पूछा है इसके अंदर चार्ज कितना है और इसके अंदर चार्ज का रेशियो, मतलब C1 एंड C2 का रेशियो चार्ज का। तो अब यहाँ पे ऐसे समझो, पहली तो ये समझो कि आपको ये कंडीशन दे रखी है। देखो यहाँ पे चार्ज इन कैपेसिटर पूछ रखा है आपको, मेन तो यही है, और उनका रेशियो। लेकिन यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं दे रखी। मेनली 3 कंडीशन होती है कि जस्ट बैटरी क्लोज करी है, या बैटरी क्लोज करने के टी टाइम बाद इन दोनों में चार्ज कितना है, जिसकी एक इक्वेशन होती है Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, वो वाला फॉर्मूला। या फिर आपको क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट मेंशन हो रखा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा कि कौन सी स्टेट में हमें फाइंड करना चार्ज। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज अ स्टेडी स्टेट। हम मान लेंगे कि जो कंडीशन दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ऐसे किसमें, स्टेडी स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आते हैं जहाँ पे आपको मेंशन नहीं कर रखा होगा, खुद से सेंस लगानी होगी। ये किस में सॉल्व करना है हमें, स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, मतलब टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं कर रखा कि कितने टाइम बाद हमें रेशियो चाहिए, पहली बात। दूसरा यहाँ पे ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि कॉन्सेप्ट ये है कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो हमारे पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट, बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट, मतलब नेट करंट इनसाइड विल गोज जीरो। इसके अंदर जो नेट करंट जाएगा वो कितना जाएगा, जीरो करंट जाएगा। तो ये यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसे स्टेप टू स्टेप हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये गैल्वेनोमीटर है, ओके, और गैल्वेनोमीटर का डिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का डिस्टेंस है 2 ओम। तो यहाँ से हम लगा देंगे क्या, यहाँ पे हम ये हटा के लगा देंगे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे हम लगा देंगे एक, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, राइट। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, और हमें पता है ये क्या है, ये है हमारे पास क्या, कैपेसिटर। और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, देखो ये यहाँ से कट हो जाएगा यहाँ से, और ये भी यहाँ से, देखो ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, इसके अंदर करंट जा रहा है 0, और इसके अंदर भी करंट कितना जा रहा है 0। ओपन सर्किट का मतलब करंट विल गोज 0। अब यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से लेट अस सपोज दैट इसके अंदर करंट 0, इसके अंदर करंट 0, मैंने माना यहाँ से आया करंट आई डैश। अगर यहाँ से आई डैश करंट आया और यहाँ पे आई डैश करंट गया, तो ये आई डैश कहाँ से जाएगा, यहाँ पे, इसमें तो करंट 0 है, तो ये इसमें जाएगा, यहाँ से आई डैश जाएगा, फिर इसके अंदर करंट 0 जा रहा है, तो ये जो आई डैश है ये पाथ फॉलो करेगा। देखो ये जो आई डैश है ये यहाँ से इंटर करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये इसमें से जाएगा, फिर देन यहाँ से, और ये वाला पाथ फॉलो करेगा, राइट। ना तो इसमें करंट जाएगा ना इसमें करंट जाएगा, क्लियर है, ये पाथ फॉलो करेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये तीनों किस में कनेक्ट है, 4, 2 एंड 6 तीनों किस में कनेक्ट है, बताओ। तीनों कनेक्ट है हमारे सीरीज में। तो सीरीज में करंट कनेक्ट है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, ये और ये और ये, तो ये आ जाएगा 12 ओम, राइट। तो अब यहाँ से हम अगर
आई डैश करंट निकालें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V इक्वल टू आई डैश आर इक्वलेंट। तो वोल्टेज कितना है हमारे पास, वोल्टेज है हमारे पास 6 और हमें क्या निकालना है आई डैश, और आर इक्वलेंट कितना है 12। तो आई डैश कितना आया बच्चों, आई डैश आया 1/2 एम्पियर, राइट। आई डैश आ चुका है आपके पास कितना 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर करंट जाएगा यहाँ से 1/2 एम्पियर। अब इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, और करंट कहाँ जाएगा, करंट जाएगा इसमें से, इसमें जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 4 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज हो जाएगी आपकी। देखो V इक्वल टू आई आर यहाँ पे लगाएंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई डैश कितना है 1/2, तो 1/2 आर, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगी 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट, राइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो हो जाएगी आपके पास 2 वोल्ट। और फिर करंट यहाँ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितनी हो जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज हो जाएगी 1/2 यहाँ, मतलब 1 वोल्ट और 1 वोल्ट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही 1/2 यहाँ गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएगी V इक्वल टू आई आर। आई डैश कितना है 1/2 और R कितना है 6, तो ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास 3 वोल्ट। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, अगर देखो इस यहाँ पे इस पॉइंट का कितना है 6 और इस पॉइंट का कितना है 0, अगर बैटरी तो इस पॉइंट का भी कितना है 6 6 6 6, तो इसका भी कितना 6 6, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 6, और ऐसे हम 0, इसका भी कितना 0 क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 0 0, तो इसका भी कितना हुआ 0। अब हम यहाँ पे क्या हम यहाँ ये पता नहीं कर सकते, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना है 2B, मतलब इस रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 है, और इसके एक एंड का कितना है 6, तो इसका मतलब इस एंड का कितना रहा होगा 4 वोल्ट, तभी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड का 2B बना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे देखो इसका 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना बना है 1 वोल्ट कॉरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 बना है, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल रहा होगा 3, तभी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस 4 - 3, तभी तो 1 वोल्ट बने, समझे। तो अब देखो हमने क्या निकालना था, हमें इस कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, वो अपना निकल चुका है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, अगर एक पॉइंट का 6 एक का 3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा पोटेंशियल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 6 - 3, तो कितना है 3 वोल्ट। सिमिलरली इसे मानूंगा मैं V1 मतलब पोटेंशियल कॉरस्पॉन्डिंग टू कैपेसिटर 1, और सिमिलरली इसका 4 इसका 0, तो इस वाले जो कैपेसिटर सेकंड था इस वाले कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना आया, मतलब V2, और V2 कितना बोल सकता हूँ मैं 4 - 0, 4 - 0 मतलब 4 वोल्ट, राइट, 4 वोल्ट आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे अब कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों के चार्ज का रेशियो। तो अब नेक्स्ट देखो Q1 कितना हो जाएगा आपके पास, Q1 इक्वल टू C1V1 अपॉन Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इक्वल टू C2V2। तो Q1 बाई Q2 हमें क्या करना है फाइंड, Q1 डिवाइड बाई Q2। तो C1 देखो यहाँ पे C1 कितना है, C1 है आपके पास कितना, C1 था 4 माइक्रोफेराडे एंड 6, तो अब आप कर दो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई V1 कितना आया था अभी फाइंड किया है, V1 आया था आपके पास 3, तो 4 × 3 अपॉन 6 × 4, 6 × 4, 6 × 4, तो 4 से 4 कट कर दो, 3 2 ज़ा, तो ये कितना आया आपके पास 1/2, तो ये आ चुका है आपके पास कितना 1/2। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे। देखो ये मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।